एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी चीज़ें होंगी उनको। तो पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम नीलेश हुआ। नीलेश भैया आप लोग पुकार सकते हैं, नीलेश भैया, ठीक है। और मैंने बीटेक ड्रॉप आउट किया है बीजीयू से पढ़ा। और वहाँ से पढ़ के भाई मैं फर्स्ट ईयर पे पढ़ा, सेकेंड ईयर में गया तो मज़ा नहीं आ रहा था तो मैंने छोड़ दिया। और फिर उसके बाद बीएससी केमिस्ट्री से मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है। केमिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ तो उसको ग्रेजुएट ही समझिए, सेकेंड ईयर चल रहा है पेयरिंग। और 2 इयर्स का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, यानी पढ़ा रहा हूँ मैं 2 सालों से बच्चों को ऑफलाइन ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन के कोचिंग में विकास कोचिंग सेंटर है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, और ये 1000 स्टूडेंट ऑफ मेंटर बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सब मेरे बायोडाटा है कि कितना मतलब क्या क्या थे हैं भाई आप इसके बारे में। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आगे का कि क्या है शेड्यूल। तो आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएन फाउंडेशन उसमें का जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एवं टेक्निक। ये 11th चैप्टर का जीओसी का जो जीओसी का ये क्या है, जीओसी का आपका जीओसी का ये लेक्चर है। जीओसी के जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर है। तो उसमें क्या किया जाता है कि ये जीओसी को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है, तो साइंस 3 भाग में डिवाइड होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अरे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बट अब केमिस्ट्री को हम लोग को पढ़ना है, तो केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री क्या हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो केमिस्ट्री कहाँ गया, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़ना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यानी कि केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, यानी कि केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री। तो इसके बाद हम लोग आगे की स्लाइड पे डिस्कस करते हैं कि क्या होने वाला है। उसके बाद आता है कंपाउंड क्या होता है, यानी कि कंपाउंड यानी यौगिक क्या होते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, तो कंपाउंड क्या होता है कि यानी कि कंपाउंड को 2 चीज़ों में हम लोगों ने बांटा। कंपाउंड को एक बांटा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, लिविंग होता है, और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है। यानी कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती हैं। इतना कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। ये मैंने डायग्राम कहाँ से बनाया था, इसको मैं कंपाउंड मान के बनाया था डायग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। अब इसके बाद है कि अब है दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कंटेंट कार्बन और शो कैटेनेशन का मतलब होता है श्रृंखलन। यानी कि जैसे ये होता है ना श्रृंखलन, जिग जैग इसको बोलते हैं, जिग जैग।
फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बन की केमिस्ट्री, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोले तो कार्बन की केमिस्ट्री। तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें कार्बन से रिलेटेड चीज़ों का ही अध्ययन पढ़ा जाता है। ठीक है, वो हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे कुछ मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे कंडेंस्ड कैटेनेशन श्रृंखलन की बात कर रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो ये है, इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिस्ट्री क्या है उसके बारे में डिफाइन करते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिस्ट्री क्या थी, उसके बारे में क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले आए थे बर्जेलियस आए थे 1815 में। 1815 ईस्वी में भाई बर्जेलियस आया था, बर्जेलियस। अब 1815 में बर्जेलियस आया। बर्जेलियस ने बताया भाई कि कोई भी परमाणु नहीं बनता है, यानी VFT यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी बनाती है उसे। यानी कि बर्जेलियस ने बताया कि VFT थ्योरी ही बनाती है। और उसके बाद क्या हुआ कि ओहलर आए 1828 में। 1815 था बर्जेलियस और 1828 में आए आपके ओहलर साहब ने क्या किया, अमोनियम साइनेट को NH3 के NH4CNO को क्या किया भाई, हीट दे दिया। और यहाँ से क्या किया कि यूरिया ज्ञात कर दिया, NH2CO। ठीक है, दे दिया। तो यहाँ पे ओहलर ने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया। अमोनियम साइनेट को गर्म कर दिया और उन्होंने यूरिया बना दिया। ठीक है, तो अमोनियम साइनेट या यहाँ से यूरिया का निर्माण हो गया। और यूरिया कहाँ बनती है, तो यूरिया देखिए, यूरिया जो होता है ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से ये समझ में आया कि 1815 में बर्जेलियस साहब आए थे, VFT यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। 1828 में ओहलर आए। ओहलर ने अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो यूरिया प्राप्त हुआ। यूरिया प्राप्त होने के बाद क्या हुआ कि ऑर्गेनिक यानी कि अब इंडस्ट्रियल लाइन में आपका सब बनने लगा, पदार्थों का निर्माण होने लगा ऑर्गेनिक तौर पे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बॉन्डिंग यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्डिंग यानी कि रिप्रेजेंटेशन है आपका और टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला है मोलिक्यूलर फार्मूला। तो मोलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, शो नंबर टाइप एटम नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी। वो क्या होता है, वो होता है आपका मोलर फार्मूला कैसे होता है, तो जैसे C2H6O हो गया, आपका C3H6 हो गया, फिर उसके बाद C4H10 हो गया, C5H12 हो गया। तो ऐसे करके ये क्या हुआ कि मोलर फार्मूला हो गया। मोलर फार्मूला का मीन्स यानी कि कार्बन से कार्बन को जोड़ना और उससे एक स्ट्रक्चर तैयार करना, दैट्स इज कॉल्ड मोलिक्यूलर फार्मूला। ये मोलर फार्मूला। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, लेविस स्ट्रक्चर को ऐसे समझो, लेविस स्ट्रक्चर ऐसे होता है लोन पेयर जैसा। कैसे होता है, लोन पेयर जैसा होता है, लोन पेयर जैसा होता है। तो लेविस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं कि फिर से उसको देखते हैं। लेविस स्ट्रक्चर में फिर से देखते हैं
कि क्या होता है, देखते हैं। जैसे H हो गया, जैसे H हो गया, C यहाँ पे H, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, और यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो यहाँ पे H, और यहाँ पे जो O है यहाँ पे है। तो इसको जो होता है ना, इसको लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर, इसका नाम ही पड़ गया लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर। और भी एग्जांपल देते हैं। देखिए लेविस स्ट्रक्चर का, जैसे सी हो गया, एच 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 एच, 3 हो गया। अब यहाँ पे एन हो गया, यहाँ पे सी 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 नहीं, एच एच एच, और यहाँ पे दे दिया लोविस लोविस, इसको बोलते हैं लेविस लेविस, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ पे हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि यहाँ पे मोलिकुलर बॉन्ड थ्योरी ऐसे होती है, मोलिकुलर बॉन्ड थ्योरी और लेविस स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला होता है कि कंडक्टिविटी, नो बॉन्ड्स, लोन पेयर। देखिए कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है ना, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है कि कंडेंस्ड फार्मूला एक होता है कि कंडेंस्ड हो, एक दूसरे से कंडेंस्ड हो, ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला मतलब होता है, कंडेंस्ड का मतलब ये होता है श्रृंखलन टाइप का होता है कि कनेक्टिविटी एटम से बना रहे, कनेक्टिविटी एटम से बना रहे। जैसे कि मैं समझाना चाहता हूँ आपको, CH3 CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, OH हो गया। फिर उसके बाद CH3 CH2 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 CHO CHO, ये हो गया आपका कंडेंस्ड फार्मूला में। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होता है कि इसमें नो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो बैलेंस होता है, बैलेंस, उसको हम लोग बैलेंस करते हैं, उसको एक कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं, यानी बैलेंस करना चीज़ों को। फिर इसके बाद पार्शियल आता है, इसी में पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला। तो पार्शियल जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है वो ऐसे होता है, CH3 CH2 और यहाँ पे O रहेगा लेविस स्ट्रक्चर टाइप का, और यहाँ से H, ये तो ये जो बना ना, ये इसी को बोलते हैं क्या, पार्शली रूप से कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, पार्शली रूप से कंडेंस्ड फार्मूला। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 है, CH3 है, CH3 है, CH2 है, और यहाँ पे H है। तो ये हुआ, ये ऐसे हुआ, यहाँ पे जो हुआ तो वो पार्शली हुआ, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है ना कि जैसे हाइड्रोजन हीलियम को इस तरफ किया जाता है और यहाँ पे दर्शाया जाता है, यहाँ पे दर्शाया जाता है, यहाँ पे दर्शाया जाता है कि कितने हाइड्रोजन कितने कार्बन हैं, उसको बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओनली CC बॉन्ड्स, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स रहेगा, ठीक है। हेट्रो एटम्स ऑलवेज रिप्रेजेंट, तो हेट्रा एटम्स होता क्या है, तो हेट्रा एटम्स जो होता है, हेट्रा एटम्स उसको बोल रहा है ऑलवेज रिप्रेजेंट, वो हमेशा प्रदर्शित होते हैं। फिर बोल रहा है लॉन्गेस्ट CC ऑलवेज इज जिगजैग पैटर्न, ये जिगजैग पैटर्न में रहेगा, जो लंबी श्रृंखला का में चलेगा। डबल बॉन्ड शो विथ 2 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर विथ 3 लाइन्स, यानी डबल बॉन्ड
3 लाइन डबल बॉन्ड, डबल लाइंस और ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल लाइंस से डिनोटेड होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे कार्बन इतना है, अगर डबल लाइन है तो ये ऐसे रहेगा, अगर ट्रिपल लाइन है तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये है फंडा। तो इसमें यही चीज़ें हैं बॉन्ड्स लाइन स्ट्रक्चर में पढ़ने के लिए। सवाल से हल करते हैं, समझ में आ जाएगा क्या करना है। देखिए, कन्वर्ट इनटू बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे दिया हुआ है यहाँ पे आपको CH3 CH2 CH2 CH3, इसको कह रहा है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। तो देखिए, यहाँ से एक कार्बन, दो कार्बन, यहाँ से 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, 5 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 1 2 3 4, ये वाला नहीं रहेगा, यानी इतना पे ही काम चल जाएगा, 4 कार्बन। फिर उसके बाद देखिए, पहला दूसरा पर करेंगे तो CH3 CH3OH। अगर इसको दर्शाना होगा तो कैसे डिनोट करेंगे? तो कार्बन है, कार्बन 1, कार्बन इधर है, कार्बन 2, और ये क्या है बीच का? OH है, बीच का क्या है? OH है। ऐसे डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक और बता देता हूँ। और देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दे दिया CH3 CH2 CH3 CH2 CHO। तो CH3 का एक कार्बन और CH2 का 2 कार्बन, और फिर CH2 तीसरा कार्बन, और फिर 1 2 3 तीसरा कार्बन के बाद अब यहाँ से डबल बॉन्ड O, ऐसे ये बन गया। ये चीज़ें थी इसमें, इस क्लास के अंदर सीखने की। फिर इसके बाद और क्या क्या है इसमें देख लेते हैं। और अब बात आती है थैंक यू पे। तो आज की क्लास इतना ही रहेगी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कि कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी आगे के टॉपिक। फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन, और जो एल्कीन एल्काइन जो चीज़ें हैं उसको बताया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। कांटेक्ट दिया ही हुआ है, कांटेक्ट नंबर। और होप आज की क्लास अच्छा लगा हो। आज की क्लास अच्छी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।